जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे ऋषि पंचमी की कथा। आप सभी भक्तों को, माताओं बहनों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। ऋषि पंचमी का त्योहार यह भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन, इस दिन ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन जाने अनजाने में किए गए पापों से निवृत्ति के लिए इस दिन सप्त ऋषियों सहित अरुंधति का पूजन किया जाता है। इससे जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत विशेष करके माताओं बहनों के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है, जिसमें कि मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें अगर पूजन के सामानों को स्पर्श करती हैं या कभी कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में ही, तो उसी पाप के निवृत्ति के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। इससे जाने अनजाने में सभी प्रकार के किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों भी कर सकते हैं, खास करके स्त्रियां धारण करती हैं। इस दिन जाने अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित की कामना से यह व्रत करे। व्रत आरंभ करने से पहले निकट के किसी तालाब, नदी, सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए। फिर घर आकर वेदी बनाकर और उसे गोबर से लीप करके अनेकों रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी स्थान पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की मूर्ति बना करके विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन मूर्तियों की जगहों पर, बहुत से जगहों पर, जो कि कुशा का भी प्रयोग किया जाता है। इस दिन माता अरुंधति और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों में जो कि कैश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सप्त ऋषि माने गए हैं, तो इनका पूजन किया जाता है। साथ में अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। इस दिन इनका गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करके इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। मंत्र: कश्यपो अत्रि भारद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर् वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पाप मे सर्वं गृह्णत्व अर्घ्यं नमो नमः। इन मंत्रों से प्रार्थना करते हुए जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद अकृष्ट यानी कि बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि आहार करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की स्वर्णमय 7 मूर्ति बना करके कलश स्थापन करके यथाविधि पूजन करके 7 गोदान और 7 युग्म ब्राह्मणियों को भोजन करा करके इसके बाद विसर्जन आदि करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार शाम 5:38 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 7:59 पे। तो हमें शुद्ध रूप से ऋषि पंचमी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को ऋषि पंचमी का व्रत धारण करेंगे। 8 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:31 से सुबह 5:17 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:09। राहु काल का समय 8 सितंबर को शाम 4:36 से शाम 6:09 तक होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:31 से दोपहर 12:19 तक होगा।
8 सितंबर को योग, जो कि ऐन्द्र योग, रात्रि 12:05 तक होगा। उसके बाद वैधृति योग। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 3:31 से अगले दिन सुबह 6:03 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र, दोपहर 3:31 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार इस दिन व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई 2 कथाएं। तो बोलिए प्रेम से सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रसवाला हो गई। उसको रसवाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रसवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना करके ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो।
तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से मुक्त हो गए। इसलिए जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाती है। अब आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई दूसरी कथा। प्राचीन काल में सीताश्व नाम का एक राजा था। उसने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थी, एक पुत्र एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल में शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। पर कुछ ही दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर अपने पति से सब बातें कही और पूछा कि हे देव, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि लगाकर इस घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बतलाया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रसवला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी स्वयं व्रत नहीं किया। इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि रसवला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृहघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और वह व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन, धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख भोगा। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत धारण करते हैं तो जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो बोलिए प्रेम से सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।